हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जीके के और हिंदी के। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की कितने किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,106.7 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, उणवार। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति हैं जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 19 से 22। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और वर्तमान में है जो कि मौलिक अधिकार 6 हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को अभी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल 300 में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। तो वर्तमान में हो जाएंगे 6 मौलिक अधिकार। पहला हो जाएगा समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 में दे रखा है। दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 25 से 28 हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि चौथा मौलिक अधिकार है। तो ये सभी फैक्ट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तेलंगाना, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र। दंडारी नृत्य शैली का संबंध हो जाएगा तेलंगाना राज्य से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसी के साथ देखते हैं तेलंगाना के प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य में आ जाएगा बुरा कथा, थीमसा, बोनालू, लिम्बाड़ी, गुसेडी। इन सब का संबंध हो जाएगा तेलंगाना राज्य से। और केरल में लोक नृत्य हो जाएंगे थय्यम, मुट्टीपेटू। मार्शल आर्ट में हो जाएगा पदेयनी, वेलाकली, काली अट्टम। इन सब का संबंध हो जाएगा केरल राज्य से। महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे लावणी, लेजिम, तमाशा, बोहड़ा, कोली। और अब देखते हैं हरियाणा राज्य के। हरियाणा में हो जाएगा फाग, धमाल, खेरिया या फिर सवांग। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के महान्यायवादी हो जाएंगे आर वेंकट रमणी। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1969 से 74 तक। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से, तो पहली का कार्यकाल हो जाएगा 1951 से 1956 तक और कुल है जो कि 12 पंचवर्षीय योजना है। अगला प्रश्न है, 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मौलिक अधिकार। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं मौलिक अधिकार का उल्लेख जो कि भाग 3 में दे रखा है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। भाग 1 में हो जाएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। भाग 2 में हो जाएगा नागरिकता और भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 का संबंध हो जाएगा डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 ए में है मौलिक कर्तव्य।
और आर्टिकल 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। सरदार सवर्ण सिंह समिति के आधारित पर इसको जोड़ा गया था। और मूल संविधान में थे 10 मौलिक कर्तव्य और 11वां मौलिक कर्तव्य हैं जो कि जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, गोवा का। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर हो जाएगी लक्षद्वीप की। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1909 में के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आईसीसी। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं आईपीएल का पहला संस्करण कब खेला गया था? 2008 में। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की थी? ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ओडिशा राज्य ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिकों का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 है? PbSO4 सूत्र हो जाएगा लेड सल्फेट का। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी ने जीता था FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। अगला प्रश्न है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। कथन 2 है ये केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, PP चौधरी। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरेली, कजरी और मढ़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, छत्तीसगढ़ से संबंध हो जाएगा हरेली, कजरी और मढ़ई त्योहार का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुणडेल 1956 को गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में रुक्मणी देवी अरुणडेल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। और वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें 6 को भी शामिल किया गया है। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वाणी जयराम। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन से सन से पहले भारत में जनांकीय संक्रमण के पहले का चरण में था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1921। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। इस सभी को ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। तो हमें ईश्वर का विलोम शब्द बताना है। अनीश्वर, देवता, देव, इष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अनीश्वर। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं। तो यहाँ पर त्रुटि हो जाएगी पानी पीते हैं, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। आसपास के लोगों के साथ पहचान होना चाहिए। पहचान का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। पहचान का पर्यायवाची हो जाएगा परिचय। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिचय।
अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अपराधी को पेश किया जाए, तो यहाँ पर पेश है जो कि गलत लिखा हुआ है, सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। आए थे हरिभजन को औटने लगे कपास, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। विशाल बहुत बोलता है, तो इसका बहुत बोलता का सार्थक शब्द हो जाएगा वाचाल। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है, तो इसमें त्रुटि हो जाएगी आशा का अंधकार। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया, तो यहाँ पर जो रेखांकित दिया हुआ है इसको सही वर्तनी में मोहल्ला लिखा जाता है। फोर्थ ऑप्शन वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है, तो रेखांकित दे रखा है हमें 3 नदियों का संगम का सार्थक हो जाएगा त्रिवेणी। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अंडा जमाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन स्थायी रूप से रहने लगना। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें हर किसी के दुर्व्यवहार करना चाहिए, तो दुर्व्यवहार का यहाँ पर विलोम शब्द हो जाएगा सद्व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द से तत्सम रूप का सही अर्थ है। जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह से निष्पादित करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं, तो हमें उत्साह का यहाँ पर तत्सम रूप हो जाएगा उत्साह। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची सही विकल्प हमें चुनना है। मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली फल चढ़ाया जाता है, तो कदली का पर्यायवाची हो जाएगा गजवासा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सही सार्थक ज्ञात कीजिए। पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाले का सार्थक हो जाएगा अनुगत। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। आज भी गांवों में गोमय का उपयोग कर घरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है, तो गोमय का तद्भव रूप हो जाएगा गोबर। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे जीके और हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।